मेरे जलते घर की लपटों में लोगों ने जश्न मनाया था कि मेरे घर की जलती लपटों की रोशनी में लोगों ने जश्न मनाया था। मैं फूट फूट कर रोया था क्योंकि आग लगाने कोई अपना ही आया था, क्योंकि आग लगाने कोई अपना ही आया था। सच्ची बात कहते हैं और बंदे को देव कहते हैं। कहानियां सुनाता हूँ, किस्से सुनाता हूँ, ऐसा नहीं मैं इनको आसमान से लाता हूँ। जो होता है इस जमाने में वही तो सुनाता हूँ। अपने किसको कह दें, बहुत लोग हैं यहाँ कहने को, पर ना के बराबर अपने। सच पूछो गैर हमारा कत्ल कर जाएं, गम नहीं होता, सिर्फ दर्द होता है। और जब अपने हम पर वक्त का चाबुक चलाते हैं तो हम करहा उठते हैं। आज की कहानी बड़ी स्पेशल है जो आपको सुननी चाहिए। दो दुकानें थी आमने सामने, एक लोहार की थी और एक सुनार की थी। जब लोहे को लोहार कूटता था तो जोर की आवाज होती थी, और जब सुनार सोने को कूटता था तो बहुत ना के बराबर आवाज होती थी। एक बार एक सोने का कड़ और एक लोहे का कड़ अपनी अपनी दुकानों से बाहर गिरते हैं और दोनों आपस में मिलते हैं तो सोने का कड़ ठीक सामने पड़े लोहे के कड़ से एक सवाल करता है कि भाई, जब मेरा मालिक मुझको कूटता है तो मैं बहुत कम चीखता चिल्लाता हूँ, लेकिन जब तुम पर कोई चोट पड़ती है तो तुम बहुत जोर की आवाज करते हो। तो लोहे के कड़ का जो जवाब था वो हम इस दुनिया की सच्चाई से रूबरू करा देगा। उसने कहा कि मुझ पर जो हथौड़ा वार करता है वो लोहे का है, यानी वो मेरे खुद के अपने से बना है, और सोने के कड़ पर जो हथौड़ा वार करता है वो लकड़ी का बना है। बात स्पष्ट हो गई थी। लोहे के कड़ ने बता दिया था कि दुनिया को आखिरकार समझा क्या जाए। जब चोट अपने देते हैं तो दर्द नहीं, गम के सैलाब बह उठते हैं। जब कोई तकलीफ गैर दे जाए तो पता होता है कि गैर ने तकलीफ दी है। ये जिंदगी है और जिंदगी का सच भी है। जब कोई गैर हमको तकलीफ देता है तो सिर्फ दर्द होता है। जब कोई अपना तकलीफ देता है तो इंसान बिखर जाता है। लेकिन साहब अपने भी अपने ही होते हैं। क्या कहें, आज के अपने बड़े कमाल के हो गए हैं। तकलीफ भी देते हैं और मुस्कुराने की दुआ भी बड़े कमाल के हैं आज के अपने। फिर मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ जनाब, सिर्फ अपनी बातों में नहीं, दिलों में होने चाहिए।